दोस्तों जय हिंद। एससी टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चुनाव की। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने सपने दिखाकर सिर्फ मुसलमानों को छला है। सभी पार्टियों ने मुसलमानों को संवैधानिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से कमज़ोर किया है और उनके हकों को दबाने की कोशिश की है। अब जबकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, इस बार चुनाव का समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब की बार पार्टियों का चुनाव ना होकर गठबंधन का चुनावी समीकरण बन रहा है। अब हम बात करते हैं, जबकि सभी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं तो मुस्लिम पार्टियां गठबंधन करने से क्यों डरती हैं? जबकि मुस्लिम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लीडरशिप अपने जलसों में, मीटिंगों में, भाषणों में इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन जब इत्तेहाद की बात आती है तब सभी लोग किनारा कर लेते हैं। कुछ सामाजिक लोग इसी प्रयास में हैं कि मुस्लिम पार्टियां आपस में इत्तेहाद करें और देश के सभी सामाजिक, धार्मिक लोग उनका सपोर्ट करें। इनमें प्रमुख नाम है इस्माइल बाटलीवाला और उनके सहयोगियों का। इस्माइल बाटलीवाला और उनके सहयोगियों ने AMIM और पीस पार्टी के प्रमुखों से मिलकर इत्तेहाद की बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब जाकर दोनों पार्टियों के AMIM और पीस पार्टी के लखनऊ प्रदेश मुख्यालय ऑफिस पर धरना करने का प्रोग्राम बनाया गया और दोनों पार्टियों के ऑफिस पे धरना दिया जाएगा। दोनों पार्टियों में धरना इसलिए दिया जा रहा है कि दोनों पार्टियों में इत्तेहाद करवा सकें और इस काम में देशवासियों से अपील भी की है। एजीएस मार्ट खरीदारों के लिए, विक्रेताओं के लिए एक ऐसा मार्ट जो आपके हाथों में है। दुकानदारों के लिए सुनहरा अवसर जो आपके क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश और दुनिया में अपना विस्तार फैलाए। तो आज ही जुड़ें एजीएस बिजनेस टायर में, एजीएस मार्ट में। स्वागत है आपका। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और रिपोर्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां बनी हैं उसमें एक नई पॉइंट ने जन्म लिया है और उस नई पॉइंट को जन्म देने वाले हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब, जो हमारे साथ आज उपलब्ध हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, यूपी के चुनाव पर पूरी नजर रखे हुए हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो नतीजे आए वो काफी हैरान करने वाले हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके प्लस पॉइंट जो आज आपने बोले हैं वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। फारूक साहब, आपने अपने व्यूवर के सामने मुझे मुखातिब होने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपका जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव को लेकर के, उत्तर प्रदेश में बहुत ही गहमा गहमी है और वहां पर तमाम पार्टियां लग चुकी हैं। लेकिन वो कि मैं तमाम पार्टियों के फेवर में कोई काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम मुस्लिम क़यादत के इत्तेहाद की कोशिश में हैं और हमारी जो जितनी भी कोशिशें हैं उसी के इर्द गिर्द चल रही हैं। हमारी जितनी भी मेहनतें हैं उसी के इर्द गिर्द चल रही हैं। यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि वहाँ पर दो पार्टियाँ हमारी हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM है, दूसरी डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी पीस पार्टी है और दोनों का जनाधार कमोबेश मैं नहीं कह सकता हूं किसका ज़्यादा किसका कम है, लेकिन फिलहाल दोनों नेतृत्व वहाँ पर सक्रिय हैं और अच्छी तरह सक्रिय हैं और इलेक्शन में वो लड़ने वाले हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि दोनों में इत्तेहाद नहीं हो पाया है अभी तक। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। जहां ओवैसी साहब का उम्मीदवार होगा वहीं पर ओवैसी के उम्मीदवार को हराने के लिए अयूब साहब उम्मीदवार उतार देंगे और जहां पर अयूब साहब का उम्मीदवार होगा वहां पर ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार उतार कर अयूब के उम्मीदवार को हरा देंगे।
और जहां पर दीगर पार्टियों के जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी वगैरह के मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, ये दोनों मिलकर उन तमाम पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों को ये हरा देंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये है, हमारे टीम की कोशिश ये है कि दोनों लोग इकट्ठा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और आपस में पहले समझौता कर लें। उसके बाद जो है, अगर सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ या और किसी पार्टी के साथ, और भी छोटी पार्टियों के साथ इनका तालमेल बैठता है तो बिल्कुल करें। अगर ये दोनों लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल ही भूचाल आ जाएगा और एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में उभर कर आएगा। सवाल मेरा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे ही सामने आए हैं, कई तरह के माहौल उत्पन्न हो गए हैं। माहौल नंबर 1 ये है कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने आवास उपलब्ध कराए हैं वो सभी समाज के लिए, और सारे के सारे समाज के लोगों को घर मिला खुद का। ये प्लस पॉइंट है बीजेपी के। प्लस योगी आदित्यनाथ के एक तरफा मोहब्बत को देखते हुए वहां की जनता में थोड़ा सा विरोध हुआ है बीजेपी को लेकर। ऐसे में बीजेपी को लेकर के निशाना साधते हुए आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव का जहां तक मामला है उसमें मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा सेल है, और अब ओवैसी साहब कूद पड़े हैं। तो ओवैसी साहब, क्या आपको लगता है कि यूपी के ये अखिलेश यादव जी के वोट को काट लेंगे? फारूक साहब, आपका सवाल पहला नंबर तो यह है कि योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को फायदा पहुंचाया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। लेकिन आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूं कि पूरे देश में बहुत सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरों मुख्यमंत्रियों को उस तरह हाईलाइट नहीं किया जा रहा है जिस तरह योगी को किया जा रहा है। इसलिए मंसूबा बंद तरीके से योगी को प्रमोट किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है और मुख्यमंत्रियों का मामला है तो देश में बहुत सारे उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम गाम आना चाहिए। लेकिन इशारा यह है योगी को प्रमोट करने का उत्तर प्रदेश में, ताकि अगले पीएम की रेस में लाना मकसद है। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि वो योगी उसके हकदार हैं, वो उनका विषय है। मेरा विषय ये है मुस्लिम क़यादत की पार्टियों में इत्तेहाद करना और इत्तेहाद करने के बाद दीगर पार्टियों के साथ ये करना। दूसरा सवाल आपका यह है कि ओवैसी साहब अगर आए तो क्या सपा यानी अखिलेश यादव की पार्टी का नुकसान करेंगे? देखिए, हम ऐसा चाहते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ओवैसी और अय्यूब दोनों इकट्ठा बैठ जाएं और फिर अखिलेश के साथ भी तालमेल करें तो ये बेहतर नतीजे आ सकते हैं। मुसलमानों का मनोबल बढ़ जाएगा, मुसलमान जीत कर जाएगा, इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जीत कर जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठा नहीं हुए और दोनों अखिलेश के खिलाफ लड़े तो जाहिर बात है कि वोट का नुकसान तो होना है। मनी पावर मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, मैन पावर मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, और जिस परिवार का, जिस कबीले का मैन पावर और मनी पावर बिखर जाएगा उस परिवार की सलामती बेहतर नहीं होगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम दोनों को बैठाने की कोशिश करें, और इसके लिए मीटिंगें किए हमने, मीटिंगें बुलाई हमने, खत लिखे, मुलाकात किए इन सभी लीडरों से, दोनों लीडरों से भी। हम अभी तक नाकाम रहे हैं इनको इकट्ठा बिठाने के लिए। तो हमने धरना का ऐलान कर दिया है पीस पार्टी के ऑफिस पर, मुख्य कार्यालय पर लखनऊ में 8, 9 और 10 नवंबर को, और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दफ्तर पर, उनकी ऑफिस पर, उत्तर प्रदेश की जो ऑफिस है लखनऊ की, उस पर धरना देने का ऐलान कर दिया है 13, 14, 15 नवंबर को। ये दोनों धरने में शक्ति प्रदर्शन हम करने वाले नहीं हैं, बल्कि धरने की एक असल रूपरेखा जो है उस तरीके से हम बैठना है।
तमाम लोगों को हमने, शासन को, प्रशासन को और इन पार्टियों के लोगों को हमने रजिस्टर पोस्ट जारा खत भेज दिए और धरने की पूरी रूपरेखा हमने भेज दी है। प्रशासन के यूपी पुलिस का तो संपर्क हमसे हो गया है, वो हमारे टच में है और एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है इन दोनों धरने को देख रेख करने के लिए। लेकिन एमआईएम की तरफ से या पीस पार्टी की तरफ से आज की तारीख तक अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। और कल का जो रिपोर्ट हमें सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे लोग हैं उनके जरिए ऐसा मिला है कि भाई जिस दिन आप लोग धरना देंगे ये दोनों लोग ऑफिस बंद कर देंगे, ऑफिस बंद करके चले जाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए कि यदि 3-3 दिन का धरना हमने घोषित किया है, अगर आप लोगों ने वहां पर हाजिर नहीं रहे, ऑफिस बंद कर दिए, तो फिर 3-3 दिन के बजाय ये दिन और भी बढ़ाए जा सकते हैं। कब तक भागे जाओगे? हम भागने नहीं देंगे, वहां अड़कर बैठेंगे और डट कर बैठेंगे। आपसे बात किए बगैर, आपका खुलासा लिए बगैर हम वहां से हटने वाले नहीं हैं।